सीए कैलाश माहेश्वरी ने आरोप लगाया है कि देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा संचालित हो रही जीवन बीमा पॉलिसियां देश का सबसे बड़ा गैरकानूनी और धोखाधड़ी युक्त व्यापार है, क्योंकि ये भारतीय जीवन बीमा पॉलिसियां सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान है। उन्होंने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि देश में 26 से 27 जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, लेकिन वे अभी तक देश के 10% लोगों का भी बीमा नहीं कर पाई है। जीवन बीमा कंपनियां हमेशा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने पर ही अपना ध्यान रखती है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ी बाधा जीवन बीमा कंपनियां हैं। जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी में जिसमें सेविंग शामिल है, वो कभी भी नहीं बताती है प्रीमियम में कितनी रकम बचत है और कितनी बीमा की प्रीमियम है। सुनिए सीए कैलाश माहेश्वरी की पूरी बात। भी सेविंग प्लान है और इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये दो अलग अलग तरह के प्लान है। कोई है इसमें इंश्योरेंस एजेंसी का किसी ने काम किया अभी तक? आप लोगों ने किसी ने इंश्योरेंस का काम किया है? किसी ने एजेंसी का नहीं किया, करवा रखी है, बस करवा रखी है ना। एक तरह का टर्म प्लान होता है, दूसरा सेविंग प्लान होता है। टर्म प्लान के बारे में जानते हो तो इतना तो प्रेस वाले ने सुना होगा। टर्म प्लान देखो, इंश्योरेंस क्या होता है सर? आपका कार इंश्योरेंस है, कभी मैच्योरिटी भी है उसकी, मेडिक्लेम में मैच्योरिटी है। इंश्योरेंस के डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, क्लेम। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, मेडिक्लेम में बीमार हो गया तो लाइफ में डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा। मैच्योरिटी वर्ड किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है। जो मैच्योरिटी वर्ड है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। जिस पॉलिसी में मैच्योरिटी मिलती है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो इंश्योरेंस प्लान नहीं है। और वो सेविंग और इंश्योरेंस प्लान आपको दिया जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये 1 लीटर जिसमें 980 ml पानी है और 20 ml दूध है। अब उसको पानी बोलोगे या दूध बोलोगे? पानी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली 1000 रुपए में 20 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो 980 रुपया सेविंग है। आप समझना, जो आप प्रीमियम भरो उसमें 980 रुपया सेविंग है और 20 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे बेचा जा रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि आप प्रीमियम भर रहे हो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस सेविंग दो कंबाइंड है? अलग अलग करके दिया आपको कभी? कितने लोगों को मालूम है यदि 20 साल की पॉलिसी की आपने और 20 साल के दरमियान समझो 15 साल बाद भी डेथ होती है, जो 15 साल तक का जो आपने सेविंग अमाउंट जमा करा है वो आपके परिवार को रिफंडेबल नहीं है? ये कितने लोगों को मालूम है? नॉमिनी को तो देते हैं। नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो 5200 रुपये आप प्रीमियम भर रहे हो सर, 200 रुपये उसमें प्रीमियम है और 5000 रुपये बचत है। आपने 10 साल प्रीमियम भर दी किसी बंदे ने, ठीक है, और 10 साल बाद डेथ हुई तो उसके परिवार को क्या मिलना चाहिए? 200 रुपये प्रीमियम भरा, 1 लाख रुपये मिलना चाहिए। 10 साल में 50,000 रुपये जमा करा वो मिलना चाहिए और उसका ब्याज मिलना चाहिए। LIC दो ही चीज देती है, या जो भी कंपनी है, सभी कंपनियों का कॉन्सेप्ट है कि LIC का मतलब सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का केस पे नहीं हूँ, मैं जो फ्रॉड हो रहा है उसके केस पे। तो आपको जो डेथ होने पे दो चीज मिलती है, इंश्योरेंस प्लस बोनस। इंश्योरेंस तो 200 रुपये के सामने मिल गया, बाकी का जो बोनस है वो एक तरह से इंटरेस्ट मिल गया। जो आपने 5000 रुपये सेविंग किया है 10 साल तक, वो परिवार को रिफंडेबल नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? सेकंड एग्जांपल दे दो कि 5200 रुपये आपने पहले साल भरा और अगले साल प्रीमियम नहीं भरा, तो आपका क्या होगा? पैसा डूब जाएगा, फॉरफिट कर जाएगा और बीमा बंद हो जाएगा। उसकी जगह यदि 200 रुपये में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती और 5000 रुपये बैंक में FD कर देते तो उसके ब्याज से 200 रुपये भरा जाता और वो पैसा डूबता नहीं आपका, और डेथ होने पर इंश्योरेंस भी मिलता और बैंक सेविंग प्लस ब्याज भी देते हैं। तीनों चीज मिलती है। पर फॉरफिट से पहले तो आजकल चांस देते हैं ना? हाँ जी, फॉरफिट से पहले आजकल चांस देते हैं ना कि वापस आप या रीओपन कर सकते हो। रीओपन कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। हाँ, पर जिसके पास पैसा नहीं है सर, हाँ, एक किसी गरीब आदमी ने 5200 भावुकता में आके अपने रिश्तेदार के कारण, अपने दोस्त के कारण भर दिया और अगले साल नहीं पैसा भरा तो उसका पैसा डूब गया, उसका इंश्योरेंस का परमिट भी खत्म हो गया। इससे अच्छा उसको 200 रुपये में बीमा कर दिया, 5000 बैंक में FD कर दिया तो उसका बीमा कभी बंद होता है और उसका बीमा बंद हो गया, उसकी डेथ होगी तो परिवार बर्बाद हो गया, नहीं हो गया। जो मकसद है इंश्योरेंस का वो पूरा नहीं हो रहा है ना। देखो, पहले साल में 17% पॉलिसी पहले साल में बंद हो जाती है और 60% पॉलिसी 5 साल के अंदर बंद हो जाती है लोगों को प्रीमियम। आज 20 साल तक आदमी के अप एंड डाउन बहुत आते हैं। आज पैसा ये कल नहीं है।
शायद आप लोगों की भी बंद हुई होगी, इसमें कोई बोलेगा बंद हुई होगी आपकी। प्लस दुनिया में किधर भी आप सेविंग करो, किधर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, आपको उसका स्टेटमेंट मिलता है, अकाउंट मिलता है, बैलेंस मिलता है। पोस्ट ऑफिस में पासबुक मिलती है, बैंक में पासबुक मिलती है, पीपीएफ में पासबुक मिलती है। इंश्योरेंस सेक्टर में आज दिन तक आपने पैसा करा 20,000 25 साल तक भर, आज दिन तक बैलेंस है, पासबुक का कभी एसएमएस आया है, पासबुक मिली, स्टेटमेंट मिला कभी आपने किसी को मिला अभी तक? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पैसा भर रहे हैं, हमारा अकाउंट भी है नहीं उधर, आपका अकाउंट भी है या नहीं है उधर, वो भी मालूम नहीं आपको। आप ब्लाइंडली एक ही अमाउंट फिक्स है, आपको कितना प्रीमियम भरना है। आपकी पॉलिसी में कोई दूसरा अमाउंट लिखा हुआ नहीं है साहब। एक गंवार औरत होती है, अनपढ़ औरत होती है ना, वो 25 रुपए का मटका लेती है, ठोक बजा के लेती है। सर आप पढ़े लिखे लोग हो, इतने प्रेस वाले हो, इतने इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप खुद पैसा भर रहे हो, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। पूरी अर्थव्यवस्था, आज भारत सरकार का बजट एक साल का 48 लाख करोड़ का है सर। एलआईसी अकेले के पास में 56 लाख करोड़ रुपया है। एलआईसी वाले बोले भारत सरकार की गारंटी है। जिस भारत सरकार का बजट पूरे साल का 48 लाख करोड़ है, वो 56 लाख की गारंटी देगा। इज इट पॉसिबल? हो सकता है कभी? अरे भारत सरकार खुद दिवाली है यार, चाहिए पैसा तो एलआईसी से लेती है यार। कैसे गारंटी है बताइए मुझे। आप समझो कोई पॉसिबल है ये गारंटी? उनकी भारत सरकार गारंटी पूरी कर सकती है? यदि कल को एलआईसी दिवाली हो गई, क्या भारत सरकार पैसा चुका सकती है आप लोगों को? नहीं चुका। तो फिर हम पूछ क्यों नहीं रहे हैं? आप समझो 55 लाख करोड़ रुपया, 56 लाख करोड़ रुपया एलआईसी के पास पड़ा है। उसमें से 10 से 12 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, शेयर में लगा दिया। आप क्या समझते हो कि ये पैसा वापस निकल सकता है? क्या निकल सकता है? ये पैसा निकलने से 1 रुपया नहीं निकल सकता है। ये 12 लाख पूरा लगभग बेड डेट से मान लो, उसको ऊपर से हर साल 1 लाख करोड़ नया डालना पड़ रहा है एलआईसी को, क्योंकि उसको मार्केट टिका के रखना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट वैल्यूएशन पे चल रही है। आप समझ रहे हो? शेयर बाजार के भाव पे जो 31 मार्च को जो शेयर बाजार का प्राइस है, उसके ऊपर उस वैल्यूएशन पे वो बैलेंस शीट चला रहा है। यदि 12 लाख करोड़ का माल बेचने जाएगा तो 1,20,000 करोड़ भी रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि शेयर इंडेक्स 84,000 का 8,400 ले जाएगा सर। जज है, उन्होंने बिना सुने एक दिन में रिजेक्ट कर दी। 187 पेज की पिटीशन थी, 187 पेज ये कॉन्सेप्ट ये था, बिना सुने रिजेक्ट क्यों कर दिया उन लोगों ने? मेरा कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं था, वो जन याचिका थी। उसको सुने भी कर उन्होंने मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए। मैंने गलत एफिडेविट तो मुझे जेल में डाल देना चाहिए था उनको। न्यायपालिका का रोल क्या है सर? 27 करोड़ पॉलिसी होल्डर है के एलआईसी में, टोटल 40 लाख करोड़ पॉलिसी होल्डर है इस देश में, सभी 26 कंपनियों में मिलेगी। 40 करोड़ परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये देश की इकोनॉमी चल सकती है कभी? ये अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप होगी आपकी? समझे तो आप सब लोग पैसा भरो, कोई 25,000, कोई 50,000 भरो, कोई लाख भरो, आपकी जेब से इतना लिक्विडिटी निकल गया, आपकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई सर। तो पूरे हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, तो डिमांड खत्म हो गई, प्रोडक्शन खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। आप मुझे समझाओ, जो शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंश्योरेंस कंपनियां, उसका क्या फायदा है आपको? इस अर्थव्यवस्था को क्या फायदा है? सपोज 10 लाख करोड़ रुपया एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया शेयर बाजार में, उसका क्या फायदा है इस देश की अर्थव्यवस्था को? ये बताओ मुझे। 1 रुपए का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा उससे, एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट, खाली स्पेकुलेशन और सट्टा हुआ है बस। कोई अर्थव्यवस्था का फायदा है? यदि यही 10 से 12 लाख करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में या इरिगेशन में लगाया होता है, आज अपनी इकोनॉमी डबल डिजिट में होती। नहीं, एलआईसी सिर्फ एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट भी है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है सर? एलआईसी का कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो डिविडेंड आता है, मैं बोल रहा हूँ 12 लाख करोड़ शेयर बाजार में लगा रखे उन्होंने सर। अच्छा, दूसरा ये चीटिंग आप जो कह रहे हैं कि चीटिंग किस तरीके से, मतलब किस वे में? सर, जितनी भी प्रीमियम बढ़ते हैं उसमें, हाँ, पहली बात तो एक लीगल एस्पेक्ट ये है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। जैसे आप फॉर्म भरते हो, प्रपोजल फॉर्म भरते हो, तो आपसे 10 सवाल पूछते हैं, आप बीमार हुए कि नहीं हुए, कभी एडमिट हुए कि नहीं हुए, कोई बीमारी है नहीं तो मेडिकल करते हो। तो ये प्रिंसिपल दोनों पार्टी पे लागू होता है। सर बीमा तो वैसे भी आग्रह का विषय वस्तु है, तो कोई जबरदस्ती तो कोई देता ही नहीं, नहीं। आग्रह का विषय मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो एजेंट बेचता हुआ अनएथिकल है। सुनो मेरी बात, तो बेचने की वस्तु नहीं है। बीमा आग्रह के विषय मैं भी बोल रहा हूँ आग्रह की विषय वस्तु है। आग्रह की विषय मतलब जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, वो आग्रह की विषय वस्तु है, ये बेचने की वस्तु नहीं है।
कभी एजेंट बेची गया एजेंट आगे कभी बेच गया दवा नहीं। तो कंपनी के बेचने आने आप ठीक है सर। आप जो कह रहे हैं कंपनी चीटिंग कर रही है, वो एजेंट चीटिंग कर रहा नहीं, एजेंट को तो मालूम नहीं है सर। एजेंट को सर कैसी बात कर रहे अरे हैं? यार, आप- मालूम नहीं तो एजेंट कैसे जा रहे हैं? अरे 10वीं पास, सुनो मेरी बात तो सर। 10th पास एजेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है एजेंट बनने की? 10th पास। 10th पास एजेंट को इंश्योरेंस का और फाइनेंस का ये बात है? क्या समझा रहे हो देश को यार? वो जबरदस्ती तो ले नहीं रहा है ना? अरे जबरदस्ती उनको नॉलेज ही नहीं, वो क्या देगा? अरे सुनिए, मुझे सिर्फ एक बात का हाँ जवाब बोलिए। मैं अगर मेरे पास तो एजेंट आया, हाँ। वो मेरे से जबरदस्ती पैसा तो ले ही नहीं सकता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ जबरदस्ती ले रहा हूँ? तो फिर वो चीटिंग को मेरे साथ कैसे कर रहा है? अरे सुनो तो सही, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चीट कैसे प्रूव करेंगे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देते हैं, बताएं। सुनिए, यदि किसी भारत सरकार की कंपनी है, उसने घी पैक किया है और उसके अंदर डुप्लीकेट घी है और ऊपर बैनर लगा दिया शुद्ध घी है, और भारत सरकार की कंपनी है वो, तो अब एजेंट ने वो जाके क्या बोलेगा कि ये डुप्लीकेट घी, ये तो नहीं बोलेगा वो तो यही बोलेगा शुद्ध घी है यार। एजेंट का क्या दोष है बेचारों का? उसको एजुकेशन नहीं, उसको एजेंट कौन एजुकेट करता है भैया, बताना मुझे। पहले जब IRT शुरू था 100 आवर की ट्रेनिंग थी, उसके बाद 50 घंटे की ट्रेनिंग है, अभी 25 घंटे की ट्रेनिंग है। 25 घंटे में क्या इंश्योरेंस समझ सकता है वो? बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस दिए जा रहे हैं यार इंडिया में। 10वीं पास एजेंट बना रहा है यार, कैसा एजेंट का ये? अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मालूम है साहब, 10वीं पास एजेंट बनना है। वो जज को पॉलिसी बेच के आता है, वो MBA को पॉलिसी बेच के आता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पॉलिसी बेच के आता है। 10वीं पास सब पे आंखों में धूल झोंक रहा है इस देश में, ये देश की कंडीशन है सर। सर बात वही आप जो कह रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 10वीं पास एजेंट है, वो बेच के आ रहा है जज को, तो जज बेवकूफ है तो ले रहे हैं। अरे जज क्या? अरे पेशेंट को दवा का नहीं मालूम है सर। सुनो मेरी बात, तो मैं आपको वापस में नहीं ले रहा हूं। आप सर कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बात, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मेरे को किसी की दुश्मनी नहीं है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। भारत सरकार इस फ्रॉड में शामिल है, समझ लो मेरी बात को। भारत सरकार इससे बच नहीं सकती है। मैंने आपको इस प्रेस नोट में दिया है, एक पार्टी ने 18,56,000 भरे 10 साल में, इसको मैंने डिटेल दी है साहब। दो पॉलिसी ली, एक पार्टी ने 18,56,000 प्रीमियम भरे, 10 साल बाद उसको 4,33,000 दिए LIC ने। क्या कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना, कैसे गिना जाता है पैसा यार? यदि बैंक में ऊपर नीचे होगा तो आप जाकर पूछो भाई कितना ब्याज है, कैसे गिनते हो यार? पहले 10 साल बाद 4,33,000 मिले उसको, क्या उसकी कैलकुलेशन का सिस्टम तो होना चाहिए? नहीं, कस्टमर को जानने का हक नहीं है क्या? कस्टमर को मेरा पैसा है, मुझे जानने का हक नहीं है कैसे गिनती करते हैं वो लोग? अब ये तो समझा ना मुझे। तो फिर आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए? आम आदमी सर, भारत सरकार जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आम आदमी का कोई रखवाला नहीं है देश में। जिस देश की सरकार लूटेगी, जेब कतरी हो, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है आपका? बात तो सही कही आप समझे मेरी बात? जो 18,56,000, सुनो मेरी बात को, जो ये पॉलिसी है ना 18,56,000 बने 4,33,000 5 करोड़ पॉलिसी बेची है LIC ने। सीनियर एडवोकेट है अरविंद दाता, उसने PAL करी है सुप्रीम कोर्ट, सुनना मेरे, सुप्रीम कोर्ट में जन जाती है, 5 करोड़ पॉलिसी बेची है। ये आंखों देखता है, फ्रॉड नहीं लग रहा आपको? 18,56,000 10 साल बाद 4,33,000 में तो फ्रॉड नहीं लगता आपको? 5 करोड़ पॉलिसी बेची। खाली तुषार मेहता जो सोल्यूशन, उसने ये बोला था दे हैव गॉट ऑप्शन टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट। रंजन गोगोई ने इसी पे रिजेक्ट कर दिया, लेट देम गो टू कंज्यूमर। क्या 5 करोड़ आदमी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं इस देश में? क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? साली सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो सुप्रीम कोर्ट में सर। बिल्कुल सही है। और आप बिल्कुल, आप मेरे को कंटेम्प्ट नोटिस आएगा, कोई चिंता नहीं, मैं आई एम रेडी टू फेस दैट। दूसरी पॉलिसी मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें एक पार्टी ने SBI लाइफ में 50,000 प्रीमियम भरी है और 5 साल बाद उसको 248 रुपए मैच्योरिटी मिली है। 50,000 प्रीमियम भरी है, 5 साल बाद 248 मिलियन, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रीट फाइल करी उसने, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि ये इलीगल पॉलिसी है। उसको डायरेक्ट किया कि 50,000 प्लस 10,000 पेनल्टी उसको पे कर दो। और सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर में IRDA को ये इंस्ट्रक्शन दिया, IRDA को बोला भाई आप SBI लाइफ की हर पॉलिसी चेक करो, यदि कुछ गलत हो तो आप एक्शन लो। तो गलत ऑर्डर था वो साहब, उसको 50,000 और 10,000 तो पे कर दिए। तो IRDA को ऑर्डर किया, उसके ऊपर उसने SLP फाइल की, सुप्रीम कोर्ट को स्टे कर दिया 2014 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं उसको स्टे कर। IRDA इंस्पेक्शन नहीं करेगा, कौन करेगा इंश्योरेंस कंपनी में? रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकते हैं किसी बैंक में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप। उसका बर्थ राइट है, IRDA है, उसको किसी भी कंपनी में जाके ओपनली 24 आवर कभी भी जाके इन्वेस्टिगेट कर दे। सुप्रीम कोर्ट रोकने वाली होती कौन उसको? और 2014 से 2024 वो डिसाइड नहीं कर पाती, वो ऑर्डर करना नहीं करना। क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट हमारी? 2014 से पेंडिंग है, हर पैसे पे लाखों रुपए वो वकील फी ले लेता है SBI लाइसेंस, पैसा किसका? पुलिस ऑर्डर का। यदि एक पॉलिसी इलीगल है, रिमेनिंग सब पॉलिसी इलीगल है सर।
तो बेसिकली ये कि न्यायपालिका के ऊपर उंगली है, सीधी सी मतलब न्याय। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो उठा रहा हूँ उंगली, वो कंटेक्ट करे मेरे सामने। आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। इससे ज्यादा फ्रॉड क्या सोच रहे हैं? 5 करोड़ पुलिस ऑर्डर के साथ फ्रॉड हो रहा है, न्यायपालिका हाथ बंद करके देखी जा रही है उसको। 27 करोड़ पुलिस ऑर्डर इंडिया में, 27 करोड़ पुलिस डे बाय डे कोड हो रहे हैं, वो गरीबी बढ़ा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी बिना अभी भी 26 कंपनी इस देश में, अभी भी 10% लोगों के पास बीमा नहीं, 90% के पास बीमा नहीं आती दिन में। इन 90% बीमा कौन करेगा? किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस करने में इंटरेस्ट, सबको सेविंग प्लान हो रही, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, किसी के पास सेविंग करने का पैसा नहीं, बीमा कौन करेगा उसका? देखो वेरी मच क्लियर, देयर इज 4 रेगुलेटर्स इस देश में, 4 रेगुलेटर्स हैं। सेविंग इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इक्विटी इज रेगुलेटेड बाय द सेबी, पेंशन इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए और इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। ये इंश्योरेंस सेक्टर है, वो चारों प्रोडक्ट बेच रहा है यार। वो सेविंग प्लान भी बेच रहा है, पेंशन प्लान भी बेच रहा है, यूलिप भी बेच रहा है, इंश्योरेंस भी बेच रहा है। उनको सेविंग का राइट ही क्यों दे रखा है यार? आईआरडी को भाई इंश्योरेंस बेचे ना, वो आंख बंद करके प्लेन इंश्योरेंस प्लान बेचे, क्या तकलीफ है उनको? तो प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो 12 रुपए और 300 रुपए काट रहे हैं, क्या हुआ सर? पहले जब लॉन्च किया तो 12 रुपए में था, एक्सीडेंट उसको 20 कर दिया। 20 कर दिया। क्या कर दिया? जब मैंने बैंक को मैंडेट दिया उस दिन 12 रुपए में मैंडेट दिया, बिना पूछे मेरे से 20 रुपए काटे जा रहे हैं वो लोग, अनऑथराइज्ड है वो भी। फिर लाइफ इंश्योरेंस में 330 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया था, अब वो 436 कर दिया उन्होंने। जब मैंडेट दिया उसमें 330 का लिया मेरे से, मैंने अब 436 काटे जा रहे हैं, अनऑथराइज्ड काटे जा रहे हैं पैसा। तो ये बीमा भी अनऑथराइज्ड है क्या? नहीं, ये जेन्युइन बीमा है, इसमें क्लेम मिलेगा, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। बीमा हो रहा है और बीमा हो रहा है, सही बात है सबका ये? है। जब और उसी दिन यदि जैसे अपनी मारुति 800 ली, 2 लाख का बिल बना, उसी दिन 2 लाख का बीमा होता है। 10 लाख की होंडा सिटी ली, उसी दिन 10 लाख का बीमा होता है। सही बात है? क्योंकि इंसान का बिल नहीं बनता, इसलिए उनको मालूम नहीं है। पर यदि प्रपोजल फॉर्म में मैंने भरा कि मेरी 5 लाख की इंश्योरेंस है, मेरी इनकम है 5 लाख की, तो उसी दिन उसको 20 गुना बीमा, 1 करोड़ का बीमा उसी दिन देना जरूर करना, कंपल्सरी करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेविंग प्लान खत्म हो जाएगा। आप तो क्या 50,000 का बीमा मांग रहे हो तो भी मिल रहा है, 2 लाख का मांग रहे हो तो भी मिल रहा है। और कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही पॉलिसी में होती है। 2 लाख की मारुति ली तो एक पॉलिसी, 10 लाख की होंडा सिटी ली तो 50 लाख की मर्सिडीज तो भी एक ही पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कभी मल्टीपल पॉलिसी में नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एक के बाद में 2 3 3 4 4 5 5 है, नहीं है क्या? वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। ये मिशन है, मतलब ये लागू होना चाहिए। ये तो मैंने मोदी जी को लेटर लिखा है 2016 में सर। हमने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, उसमें 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री देंगे हम लोग। 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री, 1 रुपया लिए भी। अच्छा, साल का 5 अच्छा। और इनकेस ऑफ इमरजेंसी 2 लाख तक की लोन। ये 2 मोदी जी को लेटर लिखा है, तो ये इम्प्लीमेंट करो। यदि बिना वो जो हमने वो प्रोडक्ट लिंक किया है परचेजिंग पावर के साथ में, जो नमक मिर्ची खाता है उनका बीमा करना है बिना प्रीमियम लिए, 1 पैसा प्रीमियम नहीं लेना में पाएगा नहीं। मेरे को कौन मानता है? मेरे कोई ब्रांड है नहीं। मैंने मोदी जी को 2016 में लेटर लिखा कि 2 रिमाइंडर भी दिया सर, आज तो कोई रिप्लाई नहीं है। हम चाहते हैं भारत सरकार यदि ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देवे, बिना प्रीमियम भरे बीमा और बिना प्रीमियम भरे पेंशन और इमरजेंसी में पैसे की व्यवस्था, ये 3 चीज होगी तो कोई परिवार बिलो पोवर्टी लाइन नहीं रहेगा। जो हमने वो जो योजना बनाई है वो परचेजिंग पावर के थ्रू बनाई है हमने। जो कस्टमर आप एक जगह से कमा रहे हो सर, सपोज 1 महीने में नौकरी करता है तो 1 दिन तनख्वाह मिलती है, बाकी सोच लीजिए आप कस्टमर हो, हर चीज सुबह से शाम तक दूध खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, शैम्पू खरीदा, किराना खरीदा, सब तो उसके साथ लिंक किया है हमने। उसमें पैसा नहीं ले रहे हैं, समझो कि दूध में हम 20% मनी बैक दे रहे हैं, तो आपने सरस दूध लिया 1000 रुपए का तो 200 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। किराना लिया 1000 रुपए का तो 400 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। सब्जी फूड में 100% 1000 रुपए की सब्जी फूड 1000 रुपए जमा हो जाएगा। उसको 10 से 40 साल का कोई भी इंसान है वो रजिस्टर कर सकते हैं और 60 साल तक ये LIC पॉलिसी काम करेगी। आपकी खरीदी करते करते कितना भी बैलेंस हो गया, यदि डेथ हो गई 60 साल के पहले तो जितना बैलेंस हो वो परिवार को मिल जाएगा। अच्छा। वो मैक्सिमम 20 लाख रुपया है। 1 रुपया नहीं लिया, खरीदी उसने मार्केट से की है, सरस पार्लर से दूध लिया है, ठीक है सर, 1 पैसा नहीं लिया ना। हर आदमी कोई भी गरीब में गरीब भी हो तो 5-7 हजार 8 हजार रुपये महीना खर्चता होगा तो ही तो उसका खर्च चलता होगा। यदि वो 7-8 हजार का एवरेज 5 हजार उसके अकाउंट में जमा होने लग गया है तो बचत हो गई तो नो मोर बिलो पोवर्टी लाइन, समझे? और प्रोडक्ट में हम लोग 20 to 100% मनी बैक दे रहे हैं।
मतलब वो सामान परचेज करेगा उससे प्रीमियम उसका उसमें ऑटोमेटिकली बीमा जितना बैलेंस उतना बीमा है। आपको जो खरीदी करने जाएगा आपको बीमा बढ़ता जाएगा मैक्सिमम Okay. 20 लाख रुपए का। उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना प्रोडक्ट है जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट तो अरे बढ़ेगी। यार सर मैं बोल रहा हूँ मैं सरस दूध में नहीं बेच रहा हूँ, सरस पार्लर से लेना एमआरपी लिखी हुई है, कैसे बढ़ जाएगी आप? जो मैं कर रहा हूँ वो कस्टमर इंटरेस्ट में कर रहा हूँ यार, कस्टमर से 1 रुपया भी ज्यादा लेगा उसको अलाउ नहीं करूंगा मैं। ये इतनी रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्या मजाक कर रहा हूँ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी मोटी नहीं है, ये पूरी इंडिया की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट को एलिगेशन कर कंटेम्प्ट आई एम रेडी टू फेस, मजाक कर रहा हूँ मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं करूँ, भारत सरकार करे, मोदी जी करे यार। यदि मोदी जी ये कॉन्सेप्ट 2016 में लागू कर देना, 2014 आज लगभग 90% परिवार कवर हो जाते हैं। किसी खाते में 2-5 लाख 10 लाख कोई मर गया तो 2-5 लाख मिल गया तो उनको कहीं वोट मांगने की जरूरत पड़ती है? 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री सर, साल का 5 लाख का पेंशन फ्री, साल का 5 लाख रुपए का पेंशन फ्री, और इनकेस ऑफ इमरजेंसी 2 लाख दे दिए। सो डेथ होगी तो इंश्योरेंस परिवार उसको परिवार को सपोर्ट करेगा, जिंदा रहेगा तो बुढ़ापे में पेंशन काम आएगी, और इमरजेंसी के लिए तो सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दिए। रुपया नहीं लिया मैंने उससे। अब इसमें क्या चीटिंग और क्या फ्रॉड क्या कुछ आने वाला है ये बताइए मुझे। आप मैनेज कैसे करेंगे? ऑनलाइन है सर, अब सब टेक्नोलॉजी यार। महिंद्रा आधा इतना चल रहा है अभी 40, तो अभी टेक्नोलॉजी में सब मैनेज क्या करना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे बाजार में टाई अप नहीं करना है, जैसे सरस पार्लर टाइप किया, आप वहां से खरीदी करोगे आपका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, एसएमएस आ जाएगा उसी समय। आज आपका नाम सर? मेरा नाम कैलाश माहेश्वरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। आज की कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि इंश्योरेंस की अवेयरनेस क्रिएट करना, और हमारा मकसद है कि भाई हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस में कवर करने का। आज भी 10% लोगों के पास भी बीमा है और 90% के पास बीमा नहीं है। जब तक 100% परिवार का बीमा नहीं होगा इस देश में से गरीबी खत्म नहीं होगी। पर चूंकि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रही है, जो पूरी तरह से इलीगल है और धोखाधड़ी युक्त है। जितने भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है वो फ्रॉड है, इसलिए इनको राइट ही नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का ही राइट होना चाहिए, क्योंकि आईआरडी ने इंश्योरेंस का ही लाइसेंस दिया है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान सेबी और रिजर्व बैंक कवर करता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में यदि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान नहीं होगा तो हिंदुस्तान के हर परिवार का बीमा हो जाएगा। और हम तो इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस हमको दे दो, मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हर परिवार का बीमा कर दूंगा, प्रीमियम मैं भर दूंगा। पर एक अच्छा ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख से लगा के 20 लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे मुझे ग्रुप इंश्योरेंस, मैं पूरे उदयपुर जिले के प्रत्येक परिवार का बीमा मैं कर दूंगा। पर सामने आए इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान बंद करे और इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस परिवार को करे। हर परिवार का बीमा जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बताया था 2016 में आपने जो मोदी जी को पत्र लिखा था, उसके अंदर क्या कुछ आपकी था उस पत्र? मोदी जी को पत्र लिखा था, जो हमने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था कि 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री बिना प्रीमियम भरे, और 5 लाख रुपए साल का पेंशन बिना पैसे भरे, और इमरजेंसी में 2 लाख का लोन। ये 3 फैसिलिटी हम लोग कस्टमर से 1 रुपये लिए बिगड़ दे रहे हैं। यदि भारत सरकार यदि ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करती है तो पूरा हिंदुस्तान बीमे के कवर में आ जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। हम मुक्त भारत बनाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। आपकी मुहिम से इस देश के करोड़ों लोग कैसे जागरूक होंगे? सर वो सब कुछ आपके हाथ में है, मीडिया के अलावा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं अकेला तो क्या कर सकता हूँ। आपने हाईकोर्ट में पीआईएल लड़ी, हाँ, उसका क्या हश्र रहा? रिजेक्ट कर दी, बिना पूछे डिसमिस कर दी। तो उसको ऊपर अपर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया? पर कब तक पैसा लगाऊं मैं यार, मेरी कैपेसिटी कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में जाने में पैसा कितना लगता है साहब? आपकी इस लड़ाई में आपके एसोसिएशन कितने साथ है? कोई नहीं है, नो बड़ी दया। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे हैं, उनकी प्रैक्टिस से ज्यादा इनकम तो इंश्योरेंस कंपनी की है उनकी। तो इसको देश के साथ क्या बहुत बड़ा फ्रॉड कहा जाए एलआईसी की ओर से? वर्ल्ड का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, उसमें कहाँ सवाल उठता है? इसमें डाउट ही कहाँ है आपको? 50,000 से 60,000 करोड़ की, सुना मेरी बात को, एलआईसी 50 से 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने निकली है, प्लानिंग कर रही है। एलआईसी को 50 से 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने की नौबत क्यों आ रही है? आप समझाओ मुझे, इसका कोई जवाब है? किस बात की प्रॉपर्टी बेची? उसके पास तो रोज पैसा आ रहा है, गंगा में पानी नहीं आ रहा, उससे ज्यादा पैसा एलआईसी में आ रहा है रोज का रोज। उसको एलआईसी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बताइए मुझे। अगर कोई कस्टमर इंश्योरेंस कराने जाए तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, उसके लिए तो पूरा एक नया फील्ड खड़ा करना पड़ेगा, इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर है, वैसे डॉक्टर होना जरूरी है। अदरवाइज तो एजेंट जाएगा, उसको अपने कमीशन के चक्कर में कोई भी गलत प्रोडक्ट देके आएगा उसमें। नहीं, आपने कहा कि इन्हीं कंपनियों से आप इंश्योरेंस की बेनिफिट दिला सकते हैं अगर हाँ। आपके पास कोई आए। डेफिनेटली दिला सकता हूँ मैं, पर मैं पूरा हिंदुस्तान को अकेला तो नहीं कर सकता हूँ सर। मेरे पास पूरा इंडिया नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा है तो आप लोग आ जाओ ना, अपनी पॉलिसी लेके आना, मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा। प्रूवन हो गया ना सर।